आज हम राजस्थान के छोटे से गांव की एक ऐसी बच्ची की कहानी लेकर आए हैं जो तीन तीन अलग अलग खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होते हुए भी उसने अपने जुनून के बलबूते पर पहले कुश्ती, फिर जूडो और फिर पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया। उसको मिले हुए इनाम और पदकों से भरी हुई उसके घर की अलमारी खेल के प्रति उसके जुनून को बयां करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भरतपुर जिले की राखी गुजर की। यूं तो राखी को तमाम तरह के सम्मान मिल चुके हैं और अलग अलग मंचों पर भी उसको सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी उसके मन में विदेशों में जाकर अपने देश और समाज का नाम रोशन करने की एक ख्वाहिश दबी हुई है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रही है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं नेशनल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी राखी गुजर से। नमस्कार, गुजर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गुजर अमित राणा। इस वक्त हमारे साथ हैं राखी गुजर, जो भरतपुर ज़िले की रहने वाली हैं और ये नेशनल जीत चुकी हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने कैसे इसकी शुरुआत की, कैसे ये जो है वेट लिफ्टिंग के अंदर गई और इन्होंने जितने मेडल्स जीते हैं वो किस किस तरह से उनमें इन्हें क्या क्या कठिनाई आई, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। राखी, आपका गुजर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा राखी, सबसे पहले बताओ कि आपने जो ये खेल की शुरुआत की, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? मतलब आप शुरू से ही वेट लिफ्टिंग में जाना चाहते थे या पहले किसी और खेल खेलते थे? सर पहले अपन कुश्ती करते थे। अच्छा। हाँ, तो पहले कुश्ती मतलब घर पे ही करते थे। 4 सिस्टर हैं और एक भाई है। अच्छा। तो दादाजी कराते थे और कुश्ती आपस में कराते, तो उनको लगता था कि हाँ बेटियां हमारी भी कर सकती हैं कुछ। और सभी ऐसे ही करते थे कि लड़कियां भी कुश्ती करती है। मैंने कि हाँ लड़कियां भी करती हैं, तो घर पे ही ऐसे कराते रहते थे। फिर एक टूर्नामेंट आया था लोहागढ़ स्टेडियम में। अच्छा। जो मेरी छोटी सिस्टर है वो 9th क्लास में गई थी, 2009 की बात है शायद। तो वो उसमें जीती। तो उसमें जीती तो थोड़ा हमें और उत्साह मिला उस चीज़ से। हमें लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा। तो फिर ऐसे ऐसे हम करते गए। फिर एक और टूर्नामेंट आया था जिला केसरी का। अच्छा। तो उसमें काफ़ी दिल्ली से भी लड़कियां आई थी, अच्छे अच्छे अखाड़ों से लड़कियां आई। तो उसमें मेरा चयन हो गया, मतलब उसमें गदा मिलती है। तो उसमें जिला केसरी बन गए। अच्छा, कुश्ती के अंदर? कुश्ती के अंदर। ठीक है। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि ईश्वर का भी एक आशीर्वाद होता है और बजरंग बली तो अपने इष्ट हैं कुश्ती के लिए। तो फिर हम कॉलेज में आए 2013। तो हमें पहले ये भी नहीं पता था किस तरीके से जाना है, कैसे खेलना है, ये पूरी नॉलेज नहीं थी हमको। तो आरडी गर्ल्स कॉलेज है भरतपुर में। अच्छा। तो वहाँ पापा जी मुझे लेके जाते थे, डेली पढ़ाने के लिए लेके जाते थे। पर वहाँ हम लड़कियों को देखते थे कि स्पोर्ट्स वाली भी लड़कियाँ हैं और निरंजन सिंह गुर्जर है, तो वो पीटे लगे हुए थे वहाँ। अच्छा। तो हमें लगा कि लड़कियां आती हैं तो हो सकता है हम भी खेलें। तो सर से हमने बात की थी, तो सर ने कहा कि हाँ बिल्कुल आइए, प्रैक्टिस कीजिए और जो जीतता है उसी का चयन होगा। मैं ठीक है सर। फिर पापा जी डेली हमें लेके आते, तो लड़कियां भी साथ में ऐसे कहती थी कि पापा जी को लेके क्यों आती है। अच्छा। पर मुझे थोड़ा ऐसा फील होता था कि ये ऐसे क्यों बोलती हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि माँ बाप किस हद तक किस कठिनाई को देखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ नहीं देखी। फिर अपन 2013 में जूडो। अच्छा। जूडो में भी खेलते थे। तो दोनों मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी से आती थी। मतलब कुश्ती से जूडो, ये अचानक कैसे बदलाव कैसे आया? ये अचानक ऐसे हुआ था कि उसमें थोड़ा जोशीला और वैसे होता है। हाँ। कोई जैसे किसी से अगर फाइट वगैरह कोई लड़का भी आ जाए, जैसे कोई ऐसी कठिनाई परिस्थिति आ जाए कि हमें अपना बचाव करना है। अच्छा, आत्मरक्षा के लिए आपके मन में ख्याल आया कि भाई जूडो भी सीखनी चाहिए। अच्छा, फिर आप जूडो खेलने लगे? हाँ, तो फिर जूडो में भी इंटरेस्ट आया, तो सर ने कहा कि जूडो भी खेल लो। तो उसमें हम पंजाब गए थे नेशनल। अच्छा। हाँ, उसमें डिस्ट्रिक्ट में अपना गोल्ड मेडल लगा था, फिर पंजाब के लिए सिलेक्शन हुआ अपना। अच्छा। फिर कुश्ती में भी कुरुक्षेत्र गए एक बार 2014 में। वहाँ भी नेशनल में जो बाउट लेने वाले थे, मतलब मेडल, तीसरा मेडल हरियाणा की लड़की थी। और आपको पता ही है कि राजस्थान में तो इतनी मेहनत नहीं होती है जो हरियाणा वाले करते हैं। काफ़ी परिस्थितियाँ होती हैं, पैसे की भी होती है, आने जाने की भी होती है, डेली आना जाना होता है, स्टेडियम आ पाए नहीं आ पाए, तो ये सारी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं खिलाड़ी के जीवन में। तो फिर हम उसमें भी आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर लिफ्टिंग में हम 2016 में आए,
वेट लिफ्टिंग। पहले कुश्ती, कुश्ती। फिर उसके बाद जूडो, हाँ, हाँ। फिर वेट लिफ्टिंग, मतलब इतना बदलाव क्यों? वेट बदलाव- लिफ्टिंग कैसे फिर? मतलब चलो जूडो तो आपने आत्मरक्षा के लिए सीखा, जी। फिर वेट लिफ्टिंग में आने का ख्याल कैसे आया? वेट लिफ्टिंग में ख्याल ये था कि जो कोच होते हैं हम्म तो वो अच्छा चुनना बहुत ज़रूरी है, हम्म क्योंकि काफ़ी लोग हो सकता है कि थोड़ी अलग भी होते हैं थोड़े। तो एक कोच ऐसा होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत में द्रोणाचार्य थे, तो उसी तरीके का हम भी चाह रहे थे कि कोच अपने अच्छे हो। अच्छा। और एक ऐसा भी इफेक्ट नहीं हो, सर ऐसे होने चाहिए अपने जो जातिवाद का भी वो नहीं हो। ओके। ये जरूरी था। जी। तो हमें लगा, तो वो सर हमें लगे कि हाँ ये इस काबिल है, ओके। तो लिफ्टिंग में जाना हुआ। वो कभी ऐसे नहीं करते, जो बच्चा अच्छा करेगा उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। कभी वो जातिवाद का भी वो नहीं करते हैं। अच्छा। मनीषवान सर जो गुर्जरी हैं वो अच्छा। कराते हैं। नहीं, लेकिन मतलब जब आप अच्छा कर रहे थे, जूडो में भी अच्छा कर रहे थे, गोल्ड मेडल जीत चुके थे, जी। कुश्ती में भी अच्छा कर रहे थे, जी। फिर वेट लिफ्टिंग में जाने का आपको नहीं लगा कि मुझे इसी खेल में, कुश्ती में आगे बढ़ना चाहिए या मुझे जूडो में ही आगे बढ़ना चाहिए? वेट लिफ्टिंग में क्यों ऐसा चेंज क्यों आया? मतलब आपको लगा कि वेट लिफ्टिंग में ज़्यादा बेहतर कर पाओगे? हाँ, कुछ मेन चीज़ तो ये रही थी कि डेली का आने जाने का वो नहीं था, और प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी नहीं हो रही थी कुश्ती में? कुश्ती में। अच्छा। क्योंकि इसके लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा। स्टेडियम वगैरह, अगर अच्छी जगह हमारा सिलेक्शन होता तो हम बहुत आगे होते शायद। अच्छा अच्छा। ये तो कमजोर, इसलिए आपने फिर खेल बदला? खेल बदला इसलिए। अच्छा, अच्छा। ये कारण रहा है मेन। जी। तो फिर वेट लिफ्टिंग में फिर कहाँ तक आप खेले हैं, कहाँ तक पहुँचे वेट हैं? लिफ्टिंग में नेशनल भी गए हुए हैं, पावर लिफ्टिंग भी इसी से संबंधित गेम्स होता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें अभी 2017 में हाँ। आगरा में हुआ था सीनियर, उसमें मेरा गोल्ड था। अच्छा। हाँ, और एक हुआ था 2017 में, हाँ। वो हुआ था इंदौर, अच्छा। उसमें मेरा सेकंड मेडल था। अच्छा। तो पावर लिफ्टिंग में भी मेरे तीनों मेडल रहे। अच्छा। अभी मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी हमारी, भारत में ही हुई थी। हाँ। पूरे वर्ल्ड की, कोरोना की वजह से वो भारत में ही रखी गई थी। अच्छा। तो उसमें चयन हुआ, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी उनकी वजह से नहीं जा पाए। अच्छा। तो अभी आगे नेपाल में ऐसा है संभावना, तो उसमें भी जाने की है। तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा जी मेरे किसान हैं। तो इन, जैसे आपने भी बताया कि इन सब खेलों के लिए, तैयारी के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जी। अच्छी प्रैक्टिस के लिए अच्छे स्टेडियम में जाने की ज़रूरत पड़ती जी। है, डाइट्स की भी ज़रूरत पड़ती जी, है। बिल्कुल। तो आपके पिताजी कैसे मैनेज कर पा रहे हैं ये सारा, जो किसान होते हुए पैसा कैसे आप ये सब कर पाएंगे आगे? हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस चीज़ की थोड़ी क्या बहुत कमी खलती है, क्योंकि चारों सिस्टर हैं तो चारों ही करते हैं गेम्स में। कोई अभी दोनों, मेरी जो छोटी सिस्टर है वो अभी धौलपुर गई हैं। अच्छा। तो वे रनिंग के लिए गई हैं, अभी सिलेक्शन हुआ है उनका। तो खाने का भी रहता है और पैसों की भी वो रहती है समस्या, क्योंकि बीच में मेरा गेम्स मेरा खुद का भी छूटा। वो किस वजह से कि मुझे लगा कि पहले जॉब जरूरी है, अच्छा। क्योंकि पैसे की कठिनाइयाँ आती है। हाँ। तो जॉब भी बहुत ज़रूरी है। अब आपका क्या टारगेट है फाइनली? आप क्या चाहती हैं, कि क्या बनना चाहती हैं और इस खेल में कहाँ तक जाना चाहती हैं? सर टारगेट तो मेरा काफ़ी आगे बढ़ने का है। तो देश में क्या, विदेशों में भी अपना नाम हो, ये मेरा वैसे तो मेन टारगेट है। अभी फिर दोबारा से फिर स्टार्टिंग की है इसकी। अच्छा। बीच में छूट गया था। अच्छा। वो जॉब लेने के चक्कर में अभी पीटीआई में मेरा 2018-19 में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। तो अभी फिलहाल में मैं जॉब। अच्छा, आप जॉब पे हैं, पीटीआई बन गए जी। हैं? क्या किसी कॉलेज में है? नहीं, स्कूल 12th तक का स्कूल है, उसमें हुआ है अभी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह समाज का नाम रोशन करते रहें, आप इस खेल में बहुत आगे बढ़ें और you, आप सर। जो है इसमें हर वो मेडल प्राप्त करें जो आप चाहते हो। जी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, सर। धन्यवाद।